कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके टूट जाने के बाद भी किस्मत उन्हें वापस जोड़ देती है। एक लड़की जिसने अपने बचपन के प्रेमी को छोड़कर अपने घर वालों की पसंद से शादी की, लेकिन किस्मत ने ऐसा बुरा खेल खेला कि कुछ सालों बाद ही उस लड़की को अपने प्रेमी से शादी करनी पड़ी। कौन थी वह लड़की और क्या हुआ था उसके साथ? कैसे उसने अपनी जिंदगी की इस कठिन जंग को लड़ा? इस बेहतरीन कहानी की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका कर रख देगी। ये कहानी है वडोदरा शहर की। कृष्णा और मदन जी बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों हम उम्र थे और पहली से पांचवी कक्षा तक एक साथ पढ़े बले थे। दोनों परिवारों में मित्रता थी और एक दूसरे के घर आना जाना उनका लगा रहता था। इसलिए दोनों बच्चों में भी गहरी दोस्ती थी। जमाना पुराना था और दोनों ही परिवार रूढ़िवादी थे। छठी कक्षा में आते ही कृष्णा को कन्या पाठशाला में दाखिला दिलवा दिया गया। दोनों का स्कूल तो अलग अलग हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद साथ खेलने पर भी प्रतिबंध लग गया था। अब मोहल्ले में लड़कियों और लड़कों के अलग अलग गुट बन गए थे, परंतु मौका पाकर कृष्णा और मदन आपस में बात कर ही लेते थे। किशोरावस्था में आते आते दोनों एक दूसरे के प्रति अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगे। अब तो एक दूसरे को देखे बिना जैसे चैन ही नहीं आता था। बंदिशें बहुत थी, लेकिन आंखें चार करने का अवसर मिल ही जाता था। कक्षा एक ही होने से कभी कभी पुस्तकों के आदान प्रदान का बहाना ढूंढ लेते। उस पुस्तक के अंदर गुलाब के फूल और पत्र भी होते थे। ये घर वाले समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब कृष्णा 19 वर्ष की हो चुकी थी और बीए के अंतिम वर्ष में थी। घर वालों ने रिश्ते देखना प्रारंभ कर दिया था। मदन को वकालत की पढ़ाई करनी थी और 5-6 बरस से पहले विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। घर वालों को इतने सालों तक टालना कृष्णा जी के बस की बात नहीं थी। वैसे भी उस जमाने में लड़कियों का अपने विवाह के विषय में कुछ भी बोलना अभद्रता मानी जाती थी। मदन भी अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कह पाए। वे जानते थे कि एक तो दोनों की जाति अलग और दूसरे कृष्णा 2 माह बड़ी भी थी, और तीसरी वह सबसे महत्वपूर्ण बात कि मदन अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। तो कोई विरोध भी करता तो किस दम पर करता? फलस्वरूप एक पवित्र रिश्ता परवान चढ़ने से पहले ही समाज की बलि चढ़ गया। कृष्णा विवाह करके ससुराल चली गई और मदन ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। मदन कृष्णा के बारे में किसी से भी बात नहीं करते थे, फिर भी घर वालों से पता चलता रहता था कि वह एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी है। कभी कृष्णा मायके आती और गलती से सामने पड़ जाती तो भी मदन उसका हाल तक नहीं पूछते थे। वह भी नजरें चुरा लेती, पर दोनों के ही दिल में टीस अब भी बाकी थी। मदन अब तक वकालत की दुनिया में कदम जमा चुके थे और उनके लिए बहुत अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। तभी एक हादसा हो गया। कृष्णा के पति का अचानक देहांत हो गया। 7 बरस के वैवाहिक जीवन का अचानक से ही अंत हो गया था। उस समय कृष्णा का बेटा 5 साल का और बेटी 3 साल की थी। ससुराल वालों ने बेटा खुद रखकर कृष्णा को बेटी के साथ मायके भिजवा दिया। कृष्णा के पिताजी भी तब तक नहीं रहे थे। भाई भाभी के परिवार में वह एक अनचाहे मेहमान की तरह रहने आ गई। माँ अवश्य थी जो उसका दर्द समझ पाती थी, पर वह तो स्वयं ही बेटे बहू पर निर्भर थी। पति का अकस्मात जाना दुर्भाग्य था, पर कृष्णा को सबसे ज्यादा जो बात खाई जा रही थी वह ये कि उनका बेटा उनसे छीन लिया गया था। वह सारा दिन रोती रहती थी। मदन को अपने परिवार से जब यह सब पता चला तो वह स्वयं को रोक न सकी। वे कृष्णा से मिलने चले गए। उन्हें देखकर कृष्णा भी स्वयं को संभाल न सकी और उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह बस यही कह रही थी कि कोई उसका बेटा दिला दे। मदन से उसकी दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कृष्णा से बेटा वापस दिलाने का वादा किया, या उनका रुतबा काम आ गया।
और बिना किसी केस के ही कृष्णा के ससुराल वालों ने उन्हें बेटा लौटा दिया, क्योंकि वे भी जानते थे कि बेटा तो कानूनी रूप से माँ को ही मिलेगा। और ऊपर से एक नामी वकील कृष्णा के साथ जो है, ये कृष्णा के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार था मदन का। इसके बाद मदन का उनके घर रोज ही आना जाना प्रारंभ हो गया। मदन का दबा हुआ प्यार फिर से मुखरित होने लगा था। कृष्णा पूरा संयम बरतती, परंतु मदन को देखकर उनका चेहरा खिल उठता और ये बात किसी की नजरों से छिप नहीं पाती थी। वैसे भी ऐसी बातों पर लोगों की इंद्रियां अधिक सक्रियता से काम करने लगती है। शीघ्र ही इन दोनों का प्रकरण पूरे मोहल्ले भर के लिए मनोरंजन का विषय बन गया था। कृष्णा के भाई और भाभी ने कृष्णा से मदन को घर में आने से मना करने को कहा। मदन के घर वाले भी जल्दी लड़की पसंद करने को जोर डालने लगे थे। लेकिन इसी बीच मदन ने घर वालों से कृष्णा से शादी करने की बात करके एक बड़ा धमाका कर दिया। कृष्णा ने पहले तो मना किया, परंतु अंत में मदन उन्हें मनाने में कामयाब रहे। कृष्णा की मां कुछ कह नहीं पा रही थी, परंतु वे इस बात से मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। भाई भाभी ने दुनिया वालों की दुहाई अवश्य दी थी, परंतु उन्हें भी कृष्णा और बच्चों के बोझ से मुक्ति मिलती नजर आ रही थी। परंतु मदन के घर वाले तो इस रिश्ते पर मुहर लगाते भी तो कैसे? पहले की बात होती तो फिर भी जाति व उम्र का छोटा सा अंतर था, पर अब तो एक तो वो विधवा और ऊपर से दो बच्चों की माँ, और वह भी उस सपूत के लिए जिसकी हाँ के लिए कितने ही परिवार पल के बिछाए बैठे थे, जो कि उनका घर दहेज से भर देते। पर सपूत ने चुना भी तो क्या? लेकिन मदन का आत्मनिर्भर होना इन सब पर भारी पड़ गया। घर वालों ने रिश्ते खत्म करने की धमकी भी दी, पर मदन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कोर्ट मैरिज करके उसने अलग गृहस्थी बसा ली थी। घर वाले अपनी बात पर जिंदगी भर कायम रहे। दोनों ही परिवारों ने इन लोगों से सदा के लिए दूरी बना ली। जब तक कृष्णा की मां रही तो चुपके से कभी मिल भी जाती थी, पर अब तो उन्हें गुजरे भी वक्त बीत गया था। मदन के साथ गृहस्थी सही मायने में खुशहाल थी कृष्णा की। दोनों बच्चों को उन्होंने सगे बाप का प्यार दिया था। जब उन्होंने कृष्णा से कहा कि दो बच्चे हैं अपने तो तीसरा मुझे नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे के आने से मुझसे कोई भेदभाव हो जाए। कृष्णा तो उनके आगे नतमस्तक सी हो गई थी। उन्होंने अपने पिता होने के सारे कर्तव्य पूरे किए, उच्च शिक्षा दिलाकर बच्चों की मनपसंद की शादियां करवाई, परंतु बच्चों ने सिर्फ स्वार्थवश ही उन्हें पिता मान रखा था। जैसे ही उनका जीवन सुचारू रूप से चल निकला, तो पिता की बात तो जाने दो, वो तो जन्मदात्री को भी भूल बैठे। दोनों ही विदेश में थे। पहले फोन पर बात कर लेते थे, अब तो वह भी न के बराबर ही था। यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे खिलाने का सौभाग्य भी उन्हें नहीं मिला। वे लोग उन्हें लेकर कभी आए ही नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं थी कृष्णा और मदन के पास, लेकिन वृद्धावस्था में असुरक्षा की भावना घर करती जा रही थी। वह तो भला विशाल का जब से वह अपनी पत्नी के साथ रहने आया था, इन दोनों के सुने घर में भी बाहर आ गई थी। लेकिन एक दिन एक घटना हो गई। मदन जी को दिल का दौरा पड़ गया और वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। कृष्णा का मन घबराहट से बेचैन था। किसी तरह विशाल की मदद से वह उन्हें यहां तक लाई थी। उनकी सर्जरी चल रही थी और कृष्णा जी बार बार आंखें बंद कर हाथ जोड़कर उनकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर ऑपरेशन संपन्न होने की सूचना दी। अभी वह बेहोश थे और मिलने की अनुमति भी नहीं थी। विशाल ने उन्हें घर चलकर आराम करने की सलाह दी, पर उनका मन नहीं मान रहा था। विशाल ने समझाया कि शाम तक मिलने की अनुमति नहीं है। शाम को वे लोग फिर आ जाएंगे। अभी यहाँ कमरा भी नहीं मिला है। बड़ी मुश्किल से स्वयं को समेटकर वह विशाल के साथ घर आ गई। निडाल सी बेड पर आकर लेट गई थी। विशाल की पत्नी ने बड़ी मिन्नतों से कुछ खिला पिला दिया था उन्हें। विशाल पिछले वर्ष ही उनके घर के प्रथम तल पर किराएदार की हैसियत से रहने आया था। यहाँ आने से कुछ महीने पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। अब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। फिर भी इस संकट की घड़ी में दोनों पति पत्नी उनका संबल बने हुए थे।
अब शाम गिरने लगी थी और कृष्णा विशाल की आवाज से ही वर्तमान में लौट आई। वह अस्पताल चलने को कह रहा था। एक बेटे के सारे फर्ज वह निभा रहा था, जिसे वे दोनों कुछ समय पहले से ही जानते थे। कृष्णा का मन ममता से भर उठा था। अस्पताल पहुंचकर जब वह मदन से मिली तो वे ठीक थे। उन्हें देखकर वह धीरे से ही मुस्कुराए और हाथ उठाकर तसल्ली दी, जिसे कह रहे हो, घबराओ मत कृष्णा, इतनी जल्दी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में वे ठीक होकर घर आ गए। कुछ दिनों बाद किराएदार विशाल, जो कि अब उनके बिल्कुल बेटे की तरह हो गया था, उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कृष्णा और मदन ने धूमधाम से उसके नामकरण की तैयारी की। कृष्णा ने अपने पुत्र व पुत्री को भी निमंत्रण भेजा, जिसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया है और आप सबका आना प्रार्थनीय है। उनके दोनों बच्चे अपना सा मुंह लेकर रह गए। उन्होंने जिस सौभाग्य से माता पिता को वंचित रखा, वह सौभाग्य तो खुद चलकर उनके द्वार पर पहुंच चुका था। दोस्तों, इस एक ही कहानी में एक साथ दो बातें छुपी हुई है। पहली ये कि किस्मत कभी भी कोई भी खेल खेल सकती है, और दूसरा, अपने बेटों को सफल करने से पहले उन्हें अच्छे संस्कार और विचार देना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।